वेलकम टू बॉटजू चैनल। तो आज हम देखते हैं भाई लेक्चर नंबर 3 हमारे क्लास 11th का। तो भाई बॉटजू चैनल पे हम बायोलॉजी सीख रहे हैं बड़े ही आसान तरीके से, बड़े ही शांत तरीके से। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3 से। तो हमने लास्ट के 2 लेक्चर्स में क्या पढ़ा था, पहले उसको थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। लास्ट के 2 लेक्चर्स में ना हमने बात की थी क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रोथ और हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। अब वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी थी, क्या वो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म की या नहीं, ये सारी बातें हम कर चुके हैं पिछले 2 लेक्चर्स में। आज हम शुरू कर रहे हैं इसी चैप्टर के एक कम्प्लीटली न्यू टॉपिक के बारे में, कम्प्लीटली न्यू पार्ट के बारे में, जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी। क्या नाम है भाई? बायो डाइवर्सिटी। अब ये जो बायोडाइवर्सिटी है, ये है क्या चीज? बायोडाइवर्सिटी जो है वो बेसिकली 2 शब्दों से मिलके बना है। एक तो है हमारा बायो और एक है डाइवर्सिटी। ठीक है, अब जो बायो है, बायो का मतलब क्या होता है? बायो का मतलब होता है लिविंग। बायो का मतलब क्या? लिविंग। कोई भी चीज जो लिविंग है उसको मैंने कंसिडर कर दिया बायो में। अब ये जो डाइवर्सिटी वर्ड है, डाइवर्सिटी में अगर मैं हिंदी का आपको वर्ड बताऊं तो है विभिन्नता। ठीक है, और अगर एक नॉर्मल सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो डाइवर्सिटी होती है वैरायटी। अब देखो, वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यहीं से क्लियर है। जो बायोडाइवर्सिटी है वो क्या हो गया भाई? ये हो गया हमारा डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिविंग ऑन अ ज्योग्राफिकल एरिया। कि किसी भी एक ज्योग्राफिकल एरिया पे कौन सी डाइवर्सिटी, कौन से अलग अलग प्रकार के, विभिन्न प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, वो क्या हो गई? हमारी बायोडाइवर्सिटी। अब जो बायोडाइवर्सिटी है, इसके ना कुछ स्टैटिस्टिक्स है, हर बुक में आपको अलग मिलेंगे। हर क्या कहते हैं, आपको वेबसाइट पे इसके स्टैटिस्टिक्स थोड़े बहुत डिफर मिलेंगे, डिफरेंसेस उसमें आएंगे। घबराना बिल्कुल नहीं है, एक रेंज लेके चलनी है कि इससे इसके बीच में हो सकते हैं। जैसे कि अभी लेटेस्ट डाटा के हिसाब से तो क्या है कि हमारे अप्रोक्सीमेटली एवरेज एस्टिमेटेड नंबर जो है कि इतने जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है, इतनी स्पीशीज जो है वो हमारी अर्थ पे एग्जिस्ट करती है। ये हमने एस्टिमेट किया है, हमें नहीं पता एग्जैक्ट नंबर, हमें नहीं पता। अभी बहुत सारे अनडिस्कवर्ड भी हैं, तो ये एस्टिमेटेड नंबर ऑफ स्पीशीज क्या है भाई आपका? 8.7 मिलियन से लेके 30 मिलियन के बीच में। 8.7 मिलियन से 30 मिलियन के बीच में। अब ऐसी स्पीशीज जो कि ऑलरेडी डिस्कवर की जा चुकी हैं, कौन सी स्पीशीज जो ऑलरेडी डिस्कवर की जा चुकी हैं? फॉर्मली डिस्कवर्ड स्पीशीज। फॉर्मली डिस्कवर्ड स्पीशीज ये कितनी है आपकी? ये है भाई 2.1 मिलियन। 2.1 मिलियन। अब इस 2.1 मिलियन में से 1.5 मिलियन तो क्या है आपके? एनिमल्स हैं। 1.5 मिलियन है आपके एनिमल्स, और बाकी का जो बचा 0.5 टू 0.6 मिलियन, ये क्या है आपके? प्लांट्स। ये हैं आपके प्लांट्स। अब ये जो 1.5 मिलियन एनिमल्स हैं, इन 1.5 1.5 मिलियन एनिमल्स के अंदर भी अगर मैं बात करूं तो 10,25,000, 10,25,000 यानी 10,25,000 क्या आ गए आपके? इंसेक्ट्स। क्या आ गए? इंसेक्ट्स। अब इंसेक्ट्स जो हैं वो इन एनिमल्स में सबसे बड़ा ग्रुप लेते हैं। जो सबसे बड़ा ग्रुप है, जो सबसे बड़ी डिवीजन है इन 1.5 मिलियन स्पीशीज में, एनिमल्स में, वो किसकी है? हमारे इंसेक्ट्स की है। और जो हमारे 0.5 टू 0.6 मिलियन प्लांट्स हैं, उनमें ऑलमोस्ट 5 लाख के अराउंड,
5 लाख के अराउंड क्या है आपके एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स। अब ये एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं? एंजियोस्पर्म्स होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जो कि फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। ओके, तो अब देखो आगे डिस्कस करते हैं, आगे बात करते हैं इसके बारे में। अब इतनी सारी स्पीशीज हैं, इतने सारे प्लांट्स हैं, इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तो इन सब को हमें एक साथ अगर पढ़ना पड़ जाए तो सोचो कितना डिफिकल्ट होगा, है ना। तो हम इसको क्या करते हैं, इन सबको ना ग्रुप वाइज स्टडी करते हैं। हम इनको क्या कर देते हैं, ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं और ग्रुप वाइज इनकी स्टडी करते हैं, ठीक है। और उस ग्रुप वाइज स्टडी में हम इनको अलग अलग नाम दे देते हैं। ओके, जैसे कि लेट्स सपोज इस ग्रुप का एक ऑर्गेनिज्म मुझे पढ़ना है, तो उस ग्रुप के एक ऑर्गेनिज्म का नाम क्या होगा, ये मुझे कौन बताएगा, ये बताएगा नॉमेनक्लेचर। क्या कौन बताएगा? नोमेनक्लेचर। अब नोमेनक्लेचर क्या होता है भाई, ये नोमेनक्लेचर कैसे बताएगा, कोई इंसान है जो बताएगा हमें? तो देखो नोमेनक्लेचर बेसिकली क्या है, नोमेनक्लेचर है स्टडी ऑफ गिविंग नेम्स, स्टडी ऑफ गिविंग नेम्स टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब बायोलॉजी की एक ब्रांच है क्या हमारी, नोमेनक्लेचर, बायोलॉजी की ही ब्रांच है। अब ये करती क्या है नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर ना नाम देती है, ये नामकरण करती है किसका, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसका एक नाम हो और वो एक नाम पूरे वर्ल्ड वाइड सिर्फ वही नाम जो है वो फॉलो किया जाए। अब कहने का मतलब क्या है, लेट्स सपोज हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, सीताफल। कहीं पे जो सीताफल है उसको सीताफल बोलते हैं, कहीं पे उसको कद्दू बोलते हैं, कहीं पे उसी को पेठा बोलते हैं, है ना। तो एक ही चीज के बहुत सारे नाम हैं डिपेंडिंग ऑन द स्टेट एंड द एरिया। तो एरिया वाइज नाम चेंज होते रहते हैं। अब हो सकता है कि मैं बात कर रही हूँ मैंगो की, किसी और कंट्री में जाके मैंगो बोलो तो उनके लिए मैंगो कुछ और हो। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने क्या किया, हमने ना साइंटिफिक नेम्स डाल दिए। क्या डाल दिए? साइंटिफिक नेम्स। हमने एक स्टैंडर्ड सेट किया, हमने उस स्टैंडर्ड के हिसाब से जीनस स्पीशीज सेट की, उसी के अकॉर्डिंगली हमने क्या बनाए, नाम बनाए और हर एक स्पीशीज को एक नाम दे दिया। अब वही नाम जो है वो हम कहाँ फॉलो करेंगे, हम हर जगह बायोलॉजी में फॉलो करेंगे। स्टडी जब भी हम उस पर्टिकुलर चीज की करेंगे तो हम उस नाम से स्टडी करेंगे। तो जो साइंटिफिक नेम देने वाली जो ब्रांच है बायोलॉजी की, उसको हम बोलते हैं नोमेनक्लेचर। अभी जो नोमेनक्लेचर है ये दो तरीके का होता है। एक सबसे पहले आया था हमारा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर और फिर आया था हमारा ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। सबसे पहले आया था बाइनोमियल, फिर आया था ट्राइनोमियल। चलो तो देखते हैं भाई बाइनोमियल ट्राइनोमियल क्या है ये। देखो तो हमने क्या किया, नोमेनक्लेचर डिवाइड कर दिया। सबसे पहले आया हमारा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब देखो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर नाम से ही सब कुछ जाहिर हो रहा है। बाय मतलब टू, यानी दो वर्ड्स का नाम। अब ये जो दो वर्ड्स का नाम होगा ये कैसे होगा, एक एग्जांपल के उस पर समझते हैं। लेट्स सपोज हम मैंगो का एग्जांपल ले रहे हैं। मैंगो का मैंने लिख दिया मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका। ये क्या हो गया हमारा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर मैंगो का नाम। अब ये जो है मैंगो जो है हमारा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो हमारा वो था ट्री था, इसको हमने दो नामों से, दो वर्ड से, दो शब्दों से आइडेंटिफाई या फिर वो बता दिया, ठीक है। अब मैंगीफेरा इंडिका जो है, ये जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है, इसमें होते हैं कुछ रूल्स लिखने के लिए। अब वो रूल्स हमेशा आपको फॉलो करने पड़ेंगे जब भी आप साइंटिफिक नेम लिख रहे हो। तो वो पहला रूल क्या है, सबसे पहला रूल जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में आपको फॉलो करना है वो ये है कि जो फर्स्ट नेम है, ये जो फर्स्ट वर्ड है, ये तो होगा किसका, ये होगा जीनस का, ओके। और हमारा दूसरा नाम होगा किसका,
स्पीशीज का, या इसे हम स्पेसिफिक एपिथेट भी बोलते हैं, स्पेसिफिक एपिथेट। ओके, अब देखो, तो ये जो जीनस का नाम है, सबसे पहली बात तो ये जो लैंग्वेज है, जिस लैंग्वेज में हम ये नाम लिख रहे हैं, साइंटिफिक नेम्स लिख रहे हैं, ये हम लिख रहे हैं लेटिन लैंग्वेज में। किस लैंग्वेज में? लेटिन लैंग्वेज में। और लेटिन लैंग्वेज क्या है? एक डेड लैंग्वेज है। लेटिन लैंग्वेज क्या है? एक डेड लैंग्वेज है। और ये किसी भी कंट्री की जो मदर टंग होती है या ऑफिशियल लैंग्वेज होती है वो नहीं है। किसी भी कंट्री की ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है लेटिन लैंग्वेज। ये एक डेड लैंग्वेज है जो कि यूज की जाती है सिर्फ साइंटिफिक टर्म्स में। तो हम यहाँ पे बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर में हमेशा कौन सी लैंग्वेज यूज करेंगे? लेटिन लैंग्वेज यूज करेंगे। अब लेटिन लैंग्वेज हमने यूज कर ली, जो हमारा वर्ड है पूरा, उसमें से जो फर्स्ट वर्ड है, जो वो हमारा डिनोट कर रहा है जीनस को, और उसका फर्स्ट लेटर कैसा होना चाहिए? कैपिटल। यानी जो हमारा जीनस वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए। दिस इज मस्ट। दूसरी चीज, दूसरा, जो हमारा स्पीशीज का फर्स्ट वर्ड है, जो हमारा स्पीशीज का फर्स्ट लेटर है, अल्फाबेट है, वो कैसा होना चाहिए? स्मॉल। ओके, तो स्पीशीज जो है उसका जो फर्स्ट अल्फाबेट है या लेटर है वो हमारा क्या होना चाहिए भाई? स्मॉल होना चाहिए। तीसरी चीज, या तो अगर हम कंप्यूटर पे लिख रहे हैं, लैपटॉप पे लिख रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, तो ये पूरा जो हमारा नाम है, ये जो पूरा हमारा साइंटिफिक नेम है, वो कैसा होना चाहिए? इटैलिक्स में होना चाहिए। कैसा? इटैलिक्स में। लेकिन अगर हम हैंड राइटिंग कर रहे हैं, हाथ से लिख रहे हैं, हैंड रिटन नेम है, तो इट शुड बी सेपरेटली अंडरलाइंड, कि जो हमारा जीनस है वो अलग, स्पीशीज है वो अलग, हम उनको अलग अलग अंडरलाइन करें। इफ हैंड रिटन देन अंडरलाइंड सेपरेटली, यहां तक क्लियर है आप सबको? तो ये बेसिकली हमारे किसके रूल्स हैं? बायनोमियल नोमेनक्लेचर के रूल्स हैं। अब हम बात करते हैं किसके बारे में? हमारे ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में, जो कि एक दूसरा नोमेनक्लेचर है। अच्छा, बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो है वो दिया किसने था? वो दिया था हमारा कैरोलस लिनेयस ने। कैरोलस लिनेयस। अब देखो, ये जो कैरोलस लिनेयस है, कभी कभार हम बायनोमियल नोमेनक्लेचर में क्या करते हैं, ये जो हमने नाम लिखा है इसी के साथ में हम लिख देते हैं जो हमारा साइंटिस्ट है उसका नाम, बट इन शॉर्ट फॉर्म में लिख के हम उसको भी क्या करते हैं? सेपरेटली अंडरलाइन कर देते हैं। हम उसको क्या करते हैं भाई? सेपरेटली अंडरलाइन। ओके, अब देखो हमारा आता है दूसरे टाइप का, जिसको हम बोलते हैं ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर ये किसने दिया था? ये दिया था हग्सली एंड स्ट्रिकलैंड। हग्सली एंड स्ट्रिकलैंड ने दिया था ये। अब ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में क्या होता है भाई? ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, सबसे पहले तो नाम पढ़ो, ट्राई मतलब तीन, यानी इसमें कितने वर्ड्स आएंगे? हमारे 3 वर्ड्स आएंगे। यानी जितनी भी चीजें होंगी, जैसे यहाँ पे सिर्फ हमने 2 वर्ड्स को यूज करते हुए हमने एक स्पीशीज का, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का नाम डिस्क्राइब कर दिया, यहाँ पे हम 2 की बजाय कितने यूज करेंगे? 3 लेटर्स यूज करेंगे। ओके, इसमें भी ये 3 रूल्स तो एज इट इज सेम ही रहेंगे। इसके अलावा देखते हैं क्या यहाँ पे होता है। तो देखो, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर की जब हम बात करते हैं, तो ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में हम अगर प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं, अगर किसके बारे में बात कर रहे हैं? प्लांट्स के बारे में, तो हम उसमें वैरायटी लिखते हैं कि प्लांट की कौन सी वैरायटी है। अगर हम एनिमल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो एनिमल्स के बारे में हम क्या लिखते हैं? उसकी सब स्पीशीज। क्या लिखते हैं? सब स्पीशीज।
या अगर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, अगर हम बात कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, तो हम यहाँ पे लास्ट वर्ड जो तीसरा वर्ड है वो लिखते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन मतलब वो किस स्ट्रेन से आया है, ओके, उसका स्ट्रेन क्या है। तो अब देखो एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि हम एनिमल्स का देखते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लेट्स सपोज मैंने लिखा गोरिल्ला का नाम, तो गोरिल्ला का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, गोरिल्ला गोरिल्ला, साइंटिफिक नेम इज गोरिल्ला गोरिल्ला। इसकी सब स्पीशीज ऑल्सो गोरिल्ला। तो ये क्या हो गया आपका साइंटिफिक नेम ऑफ गोरिल्ला, ओके। ऐसे ही अगर मैं प्लांट्स के बारे में बात करूं तो मैंगीफेरा इंडिका इंडिका क्या हो गया, मैंगीफेरा क्या हो गया इसकी जीनस, इंडिका क्या हो गया इसका species, and again indica subspecies, ऑलराइट। अब अगर हम बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एक बड़ा ही अच्छा एग्जांपल है और वो है एस्चेरिचिया कोलाई। एस्चेरिचिया कोलाई जिसको हम ई कोलाई भी बोलते हैं, ई डॉट कोलाई लिखते हैं, सेम वही बात है, ये सेम वही है, ई कोलाई इज एस्चेरिचिया कोलाई। अब इसका स्ट्रेन RY13, RY13। अब देखो बाकी सब में रूल सेम फॉलो हो रहा है हमारे थर्ड के लिए, जो हमारा थर्ड वर्ड है, जो सब स्पीशीज है या फिर हमारा स्ट्रेन है या फिर हमारी वेराइटी है, उन सब में सेम ही रूल फॉलो हो रहे हैं एज द सब स्पीशीज वन, एज अ स्पीशीज वाला। बट सिर्फ एक जगह डिफर कर रहा है, यहाँ पे ये जो आर है ये कैपिटल है। इसका मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जब हम नॉमेनक्लेचर लिखेंगे तो उसमें कैपिटल वर्ड्स भी यूज हो सकते हैं और स्मॉल वर्ड्स भी यूज हो सकते हैं, घबराने की बात नहीं है, क्योंकि जो हमारे स्ट्रेन्स हैं वो हम कैपिटल में भी लिखते हैं और कभी कभार स्मॉल लेटर्स में भी लिखते हैं, ओके। सो इट इज नॉट अबाउट कि हम वहां पे वर्ड स्मॉल ही लिखें, तो वहां ये रूल फॉलो नहीं होगा, सिर्फ ये रूल, बाकी सारे रूल्स एज इट इज फॉलो होंगे, अलग से उसे भी अंडरलाइन करना है और बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, ओके। तो ये है आपका बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, ओके। अब हम बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में इस चैप्टर के, जो कि हैं हमारे ऑटोनिम्स, टोटोनिम्स, सिनोनिम्स एंड होमोनिम्स। चार चीजें, इन चार चीजों को फटाफट से देखते हैं ये होती क्या है। हमने बचपन में इंग्लिश में जरूर पढ़े हैं ऑटोनिम्स क्या होते हैं, एंटोनिम्स क्या होते हैं, सिनोनिम्स क्या होते हैं, है ना। अब देखो इसमें देखते हैं कि ये होते क्या है। ये बायोलॉजी वाले सिनोनिम्स हम पढ़ेंगे अब, ओके। देखो 4 कॉलम बना लेते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं टोटोनिम्स, ओके, टोटोनिम्स। फिर आएंगे आपके ऑटोनिम्स, ओके। फिर आएंगे आपके सिनोनिम्स और एट द एंड आएंगे आपके होमोनिम्स। अब देखो शुरू करते हैं सबसे पहले टोटोनिम्स से। अब ये जो टोटोनिम्स हैं, अगर हम इसको नाम को अपने हिसाब से, जैसे जो इसकी मतलब जो हमें सुनाई दे रहा है, सुनाई देने के हिसाब से अगर लिखें तो टोटो, एक ही वर्ड का 2 बार रिपीटिशन हो रहा है ना, तो एक ही वर्ड रिपीट हो रहा है। तो अगर इसी से हम इसको याद करें, इसका मतलब है टोटोनिम्स में क्या होगा, वर्ड रिपीट होगा। इसका मतलब कि जो जीनस होगा वही क्या होगा हमारा स्पीशीज। जो नाम मैं जीनस में लिख रही हूँ वही नाम मैं किस में लिखूंगी,
स्पीशीज में लिखूंगी। जैसे कि इसके अब एग्जाम्पल देखते हैं कि जो हमारा कोबरा स्नेक है, एग्जाम्पल्स क्या आ गए आपके, कोबरा स्नेक है, उसका मैं नाम लिखती हूँ साइंटिफिक नेम नाजा नाजा इज द साइंटिफिक नेम ऑफ कोबरा। सेकंड, अगर मैं बात करूं जैसे अभी हमने देखा था गोरिल्ला का एग्जाम्पल, तो गोरिल्ला का एग्जाम्पल जो है वो भी इसमें परफेक्ट फिट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जीनस भी क्या है, गोरिल्ला, और स्पीशीज भी क्या है, गोरिल्ला, राइट। तीसरा हम देखते हैं आउल का। आउल को हम क्या लिखेंगे, ब्यूबो, ब्यूबो, है ना। तो जो स्पीशीज और हमारा जीनस नेम है दैट विल बी द सेम इन टोटोनिम्स, जैसे कि टोटो, टीओ टीओ, द वर्ड इज रिपीटिंग इटसेल्फ, यहां से आप इसको याद रख सकते हो। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, हमारे ऑटोनिम्स की। किसकी, ऑटोनिम्स की। अब बात इसकी भी वही है, इसमें कंफ्यूज मत होना, इसमें स्पीशीज एंड सब स्पीशीज, स्पीशीज एंड सब स्पीशीज, इनके नाम सिमिलर होंगे। इनके नाम क्या होंगे, सिमिलर या सेम। ओके, जैसे कि एग्जांपल ह्यूमंस का होमो सेपियंस सेपियंस, होमो सेपियंस सेपियंस, ये क्या हो गया, आप इसमें देखो स्पीशीज भी सेपियंस, सब स्पीशीज भी सेपियंस। ऐसे ही मैंगो का मैंगीफेरा इंडिका इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका इंडिका। ओके, ऐसे ही गोरिल्ला का गोरिल्ला गोरिल्ला गोरिल्ला। ओके, हाउ इंटरेस्टिंग इज इट, गोरिल्ला गोरिल्ला एंड गोरिल्ला, सबसे इजी तो ये नाम है, isn't that right? ओके, तो देखो हमने क्या किया, टोटोनिम्स में कौन से हो गए, जीनस और स्पीशीज का नाम एक जैसा हो गया, दैट इज नाजा नाजा, गोरिल्ला गोरिल्ला, ब्यूबो ब्यूबो। ओके, ऐसे ऑटोनिम्स में क्या हुआ, स्पीशीज और सब स्पीशीज का नाम सेम है, जीनस का नहीं। होमो सेपियन सेपियंस, मैंगीफेरा इंडिका इंडिका, गोरिल्ला गोरिल्ला। ओके, तो देखो अब ये जो दोनों चीजें हैं ये सिर्फ और सिर्फ किस में एग्जिस्ट करती हैं, एनिमल्स में एग्जिस्ट करती हैं। क्यों? क्योंकि जो प्लांट के नोमेनक्लेचर है, जो प्लांट का कोड है, वो इस चीज के लिए इजाजत नहीं देता, वो इस चीज को नहीं मानता। ओके, तो जो हमारा ICBN है, ICBN क्या है, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर, जो बोटानिकल नोमेनक्लेचर्स हैं वो इन रूल्स को नहीं मानते, वो टोटोनिम्स और ऑटोनिम्स को नहीं मानते। इसीलिए ये दोनों सिर्फ हमें किस में मिलेंगे, एनिमल्स में मिलेंगे, प्लांट्स में नहीं मिलेंगे। ये दोनों सिर्फ प्लांट्स में, सॉरी एनिमल्स में होंगे, प्लांट्स में नहीं होंगे। ऑलराइट, अब सिनोनिम्स के बारे में बात करते हैं। ये तो हमने पढ़ा हुआ है, सिनोनिम्स क्या होते हैं, ऐसे वर्ड्स जिनका मतलब सेम हो, ऐसे वर्ड्स जिनका मतलब सेम हो। मतलब अगर लेट्स सपोज मैंने लिखा मैंगो, मैंगो, तो मैंगो जो है उसको मैं अलग अलग नेम से बना सकती हूँ। लेट्स सपोज मैंगो को किसी ने साइंटिफिक नेम दिया 1, किसी और ने भी साइंटिफिक नेम दे दिया नेम 2, किसी और ने भी साइंटिफिक नेम दे दिया 3, और एट द एंड किसी और ने भी साइंटिफिक नेम दे दिया। तो अलग अलग ईयर्स में अलग अलग साइंटिफिक नेम्स जो हैं वो एक ही स्पीशीज के, एक ही लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज मैंगो ट्री, उसको दे दिए गए। अब ऐसे में ये तो हो गई कंफ्यूजन। अब हम क्या माने, जो हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं वो क्या कंसिडर किए करें कि भाई हम इनमें से कौन सा नाम चूज करें। तो जो सबसे पहले नाम आया, जो सबसे पहले नाम उस स्पीशीज को, उस ऑर्गेनिज्म को डिनोट हुआ था, हम उस नाम को क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे, उसी को हम वैलिड मानेंगे और उसी के हिसाब से हम उसको लिखेंगे। वही क्या होगा, उसका परफेक्ट नोमेनक्लेचर होगा। ऑलराइट, तो इसमें हम किसको मानेंगे, नेम 1 को मानेंगे। क्यों? क्योंकि वो अर्लीस्ट गिवन नेम है। क्या है वो, अर्लीस्ट गिवन नेम इज कंसिडर्ड वैलिड, अर्लीस्ट गिवन नेम इज कंसिडर्ड वैलिड, उसी को हम
वैलिड कंसिडर करेंगे, वरना हम ये जो बाकी के 3 नाम हैं इन्हें कंसिडर नहीं करेंगे। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं होमोनिम्स के बारे में। अब होमो का मतलब क्या होता है भाई? सेम, और निम्स नेम, यानी सेम नेम, सेम नेम। जैसे कि अगर आपकी क्लास में 4-5 बच्चे हैं और उन 4-5 बच्चों में से 2 लड़कियों का नाम तो नेहा है ना, बड़ा कॉमन नेम है। तो एक नेहा, एक दूसरी नेहा, नेहा 1 नेहा 2। अब ये क्या हो गया भाई? ऐसा तो हम इसमें नहीं कर सकते नॉमेनक्लेचर में। बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर में हम एक ही नाम एक से ज्यादा ऑर्गेनिजम्स को डिनोट नहीं कर सकते। बट अगर ऐसा हो गया तो जैसे कि हुआ, एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि मैंगो, पपाया एंड नीम, इन तीनों को ही एक ही नाम दे दिया गया। इन तीनों को ही क्या बोला गया? मैंगीफेरा इंडिका बोला गया। अब ऐसे में क्या किया जाए? इन तीनों को ही हमने क्या नाम दे दिया? मैंगीफेरा इंडिका। अब मैंगीफेरा इंडिका तो एक का नाम हो सकता है, 3 चीजों का नाम कैसे होगा? तो हमने क्या किया, जो मैंगीफेरा इंडिका जो नाम है सबसे पहले किस मतलब ऑर्गेनिज्म को दिया गया, उसी को हमने क्या कर दिया? वैलिड कंसिडर कर दिया। यानी मैंगीफेरा इंडिका जो है वो मैंगो को नाम सबसे पहले, सबसे अर्लीस्ट डिनोट किया गया था। इसी वजह से हमने क्या किया कि जो मैंगो है उसी को हमने क्या कंसिडर किया? मैंगीफेरा इंडिका कंसिडर किया। बाकी के ऑर्गेनिजम्स को, बाकी की जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, स्पीशीज हैं, उनको हमने मैंगीफेरा इंडिका ना कंसिडर करके उनके अपने नाम डिनोट किए। तो यहाँ पे हमने क्या किया? अर्लीस्ट गिवन नेम, अर्लीस्ट गिवन या डिनोटेड नेम is considered valid, is considered valid। जो सबसे पहले नाम दिए गए हमने सिर्फ वही कंसिडर किए, बाकी के नाम कंसिडर नहीं किए। तो अब चारों को एक बार दोबारा से फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। तो देखो हुआ क्या था, सबसे पहले है हमारे टोटोनिम्स। क्या है हमारे? टोटोनिम्स। टोटोनिम्स में टोटो यहीं से याद कर लो। जीनस और स्पीशीज का नाम क्या होगा? सेम नाम होगा। जैसे कि कोबरा में नाजा नाजा, गोरेला में गोरिल्ला गोरिल्ला, आउल में ब्यूबो ब्यूबो। तो हमारा क्या है? जीनस भी सेम है, स्पीशीज भी सेम, सेम नाम है। ओके, ऑटोनिम्स में क्या हो रहा था हमारा? ऑटोनिम्स में स्पीशीज और सब स्पीशीज, जो हमारी स्पीशीज है वो प्लस जो सब स्पीशीज है वो, दैट विल गिवन द सेम नेम। जैसे कि ह्यूमंस का होमो सेपियन सेपियंस, मैंगो का मैंगीफेरा इंडिका इंडिका, गोरिल्ला का गोरिल्ला गोरिल्ला गोरिल्ला। तो इसमें जो सब स्पीशीज होगी दैट विल बी द सेम एज द स्पीशीज। अब हुआ क्या कि ये जो दोनों हमारे हैं, ये दोनों कंसिडर किए गए थे सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए नहीं। प्लांट्स जो है दैट इज ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, उन्होंने इन दोनों को कर दिया रिजेक्ट कि हम तो इस रूल को नहीं मानेंगे। अब हम बात करते हैं सिनोनिम्स के बारे में। सिनोनिम्स मतलब ऐसा जिसका सेम मतलब हो, ऐसे दो वर्ड्स, ऐसे दो लेटर्स जिनका सेम मतलब हो। अब जैसे मैंगो है, मैंगो के बहुत सारे नाम रखे गए थे, उसमें से हमें क्या चूज करना है? जो सबसे पहले नाम रखा गया, जो सबसे पहले और वैलिड नाम है उसको हम क्या कर देते हैं? वैलिड कंसिडर कर देते हैं। उसके बाद होमोनिम्स, होमो मतलब सेम, निम्स मतलब नेम, सेम नेम, कि 2-3 लोगों का एक ही नाम है, तो उसमें से जो सबसे पहले आया हम उसको कंसिडर कर लेते हैं वैलिड, बाकियों के नाम बदल देते हैं, बाकियों के दूसरे नाम रख दिए जाते हैं। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं कि ये जो नॉमेनक्लेचर के जो हमारे इंटरनेशनल कोड्स हैं वो कौन कौन से हैं। हमारे 4 इंटरनेशनल मेन कोड्स हैं जो आपको याद करने हैं और उनकी एब्रीविएशंस आपको अच्छे से याद करनी है। तो पहला है हमारा ICZN, दूसरा है हमारा ICBN, तीसरा है हमारा ICVN, और फोर्थ है हमारा इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट्स, दैट इज ICNCP। ऑलराइट, अब इनके फटाफट से अपनी नोटबुक में नोट कर लो जल्दी से। क्या? एब्रीविएशंस। एब्रीविएशंस क्या होंगे भाई इसकी? इसका होगा इंटरनेशनल
इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। इसका होगा आपका इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर। इसका होगा आपका इंटरनेशनल कोड फॉर वायरस नोमेनक्लेचर। और इसका होगा आपका इंटरनेशनल कोड फॉर nomenclature of cultivated plants, cultivated plants, इंटरनेशनल कोड फॉर nomenclature of cultivated plants। तो ये चार क्या हैं आपकी, चार इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर्स हैं जो कि आपको याद करनी है। यही रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए, इन नाम ये जो नाम रखे गए हैं इन सारे ऑर्गेनिजम्स के, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, इनके लिए ये जो हमारे चार ब्रांचेस हैं ये रिस्पॉन्सिबल हैं। तो भाई आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे ये देख लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे क्लासिफिकेशन एंड सिस्टमैटिक्स, क्लासिफिकेशन, सिस्टमैटिक्स, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। प्लस हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे स्पीशीज कंसेप्ट के बारे में, जो कि बहुत एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज नीट पॉइंट ऑफ व्यू। तो बाकी की बातें हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए एंजॉय।